जो अगर आप क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं तो इसका आंसर देख लीजिए। आंसर विल बी लास्ट ऑप्शन, दैट इज 2.46 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻15। क्वेश्चन क्या है? अ पर्टिकुलर हाइड्रोजन लाइक आयन एमिट रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये जो आपका हाइड्रोजन लाइक आयन है ये कुछ फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है, कोई फोटोन एमिट कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। ये कब एमिट कर रहा है? जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो हुआ है वो 3 से 1 तक हुआ है। बताना ये है कि क्या होगी फ्रीक्वेंसी अगर ट्रांजिशन 3 से 1 ना हो, 2 से 1 हो जाए। डन। तो फार्मूला यहाँ पर क्या लगाएंगे? 1/λ जो होता है वो होता है r, देन 1/L², 1/m²। r के बाद z² भी लिख लो। हाइड्रोजन के केस में नहीं लिखा जाता है, बट हाइड्रोजन लाइक के केस में लिखा जाता है। यहाँ हाइड्रोजन लाइक ही है। ये आपका फार्मूला लैम्डा निकालने के पर्पज से है, बट क्वेश्चन में तो फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। तो आप एक काम करो, दोनों तरफ इस यहाँ पे इक्वेशन में c से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा c और यहाँ पे भी हो जाएगा c। c/λ ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, दैट विल बी RC/z², देन 1/L² माइनस 1/m²। ये L और M ये क्या है? जब भी कोई ट्रांजिशन होता है तो इनकी 2 वैल्यूज़ रहती हैं, जैसे 3 से 1। तो यहाँ पर एक वैल्यू कम होगी और एक ज़्यादा होगी, तो जो लेस होगी दैट विल बी L। L मतलब लेस, M मतलब मोर। तो यहाँ पर हम केस 1 की बात कर रहे हैं, जब ट्रांजिशन हुआ है 3 से 1। तो यहाँ पर आप 1 ले लेंगे और यहाँ पर आप 3 ले लेंगे। तो जो फ्रीक्वेंसी आएगा दैट विल बी RC/z² एंड देन 1/1² माइनस 1/3²। अब दूसरे वाले केस में जहाँ पर ट्रांजिशन 2 से 1 हुआ है, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी दैट टाइम सपोज करिए f' विल बी RC/z² 1/1² एंड जो मोर वैल्यू है n की दैट इज़ 2, तो 1/2²। ठीक। अब आप इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए, तो ये हो गया RC/z², ये आ जाएगा 1/9, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/9, ये हो जाएगा 8/9, और इधर आ जाएगा RC/z², ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4, ये हो जाएगा 3/4। अब आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो f/f' क्या आएगा? कॉमन फैक्टर कैंसिल कर दीजिए, राइट। 8/9 एंड डिवाइडेड बाई 3/4। 3/4 का उल्टा कर दीजिए, 4/3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये हो जाएगा 32/27। यहाँ से हम f' निकालेंगे। f' क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 27/32 मल्टीप्लाइड बाई f। मतलब जो अगर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी केस 1 वाली फ्रीक्वेंसी हमें पता है, तो इसमें हम 27/32 मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। जो आपकी केस 1 की फ्रीक्वेंसी है वो क्वेश्चन में बताई है इन्होंने, ये है आपकी 2.92 इंटू 10⁻15। ठीक है। तो यहाँ पर हम उसे पुट कर देंगे और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के पहले एक आप रफ आइडिया ले लो, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आप इसमें करने क्या जा रहे हो। 27 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और डिवाइड कर रहे हो 32 से, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा डिवाइड कर रहे हो, तो जो आंसर होगा 2.92 से थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो थोड़ा सा ही कम अगर कहें तो डी ऑप्शन सही है, बाकी आप एग्जैक्टली करके देख लो, यही आएगा।